होली पे ज्ञान है रखना, बड़ों का मान भी करना। होली पे ज्ञान है रखना, बड़ों का मान भी करना। करें मासूम सी होशियारी, सभ्यता का ध्यान भी रखना। करें मासूम सी होशियारी, सभ्यता का ध्यान भी रखना। खुले दिल से करें स्वागत अबीर गुलाल का, लेकिन जरूरी है शालीनता से भरा, बड़ों का सम्मान भी करना, बड़ों का सम्मान भी करना। जय हिंद, वंदे मातरम। व्यक्तित्व की उदात्तता एवं भव्यता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले युवा वर्ग एवं प्यारे महानुभावगण, आज के इस सेशन में हम जुड़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से, जो कि आज के चिंतन से है। चिंतन का बिंदु है समरसता के रंग भारत के संग। समरसता के रंग भारत के संग। तो आइए इस पर केंद्रित कुछ विचारधारा से हम जुड़ते हैं, जो कि आज के महत्वपूर्ण दिवस होली और रमजान के पावन दिवस से जुड़ा हुआ है। तो आइए अविलंब हम उस कड़ी से जुड़ते हैं। आज का सम्यक चिंतन आपके लिए विषय है क्या मंथन। तो अगर भारत की विश्व में बात करें, भारत की विश्व में पहचान की बात करें, तो एक अद्भुत पहचान से भारत को विश्व में जाना जाता है। वैसे तो भारत विश्व में एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसकी सभ्यता और संस्कृति मिली जुली सभ्यता संस्कृति है। अर्थात ऐसा देश है, यह ऐसा वतन है, ऐसा राष्ट्र है जहाँ की विशेषता विविधताओं में एकता का संदेश देती है। जहाँ की विशेषता इस तरह की हो, ऐसी विशेषता बिरले ही किसी राष्ट्र की होती है। इसी कारणवश विश्व के समस्त देशों में यह अपना विशिष्टतम स्थान रखता है और सबको आकर्षित भी करता है, क्योंकि इस देवनगरी भारतवर्ष में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि मतावलंबी मिलकर एक भाव देते हैं, पवित्र प्रेम, सात्विकता, भाईचारा और आपसी सौहार्द की भावना का। सभी धर्मों का उद्देश्य आपस में प्रेम पूर्वक रहकर राष्ट्र को उन्नति के कंकाभ शिखर पर पहुंचाना ही होता है। इस तरह से भारत की एक विशिष्ट पहचान बनी हुई है अपनी विशेषताओं के बल पर। प्रेम सौहार्द की पृष्ठभूमि कई अरसों के बाद आज एक साथ एक दो धर्मों का त्योहार मन रहा है। एक तरफ हिंदू भाई अपनी सनातनी प्रवृत्ति से युक्त ऊंच नीच की भावना से मुक्त होकर और पिछड़े भूल चूक को बिसराकर एक दूसरे को रंग गुलाल अबीर लगाते हैं और आपसी प्रेम का इजहार करते हैं। तो दूसरी तरफ मुसलमान भाई भी अपने पवित्र भावना से जुड़कर रमजान का पर्व मनाते हुए ईश्वर गौड़िया अल्लाह के द्वारा प्रदत्त नियमों के देने की खुशी में उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। आजकल रमजान का पावन महीना भी चल रहा है। रमजान शब्द बहुत ही शुद्ध है और यह उपवास का भी एक तरह से महीना है। रमजान एक अरबिक शब्द है जिसका तात्पर्य होता है चिलचिलाती गर्मी या सूखापन। ऐसा मंतव्य है कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यह 9वां महीना है, जो कि 29 दिन या कभी 30 दिन का लगता है। रमजान के माह में जो भी रोजेदार यानी रोजा रखने वाले रमजान महीने में पाक साफ होकर के ईश्वर या अल्लाह के द्वारा प्रदत्त नियमों के देने की खुशी में उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। वे ईद के चांद के दर्शन के साथ रोजा समाप्त करते हैं और फिर उनकी शुरुआत ईद उल फितर से हो जाती है। अर्थात ईद की चांद के दर्शन के बाद शुरुआत ईद उल फितर की हो जाती है। परंतु इसमें अंतिम जुमा जो शुक्रवार को पड़ रहा है, इसमें वे भी आप अपनी आपसी प्रेम सौहार्द की भावना को व्यक्त करते हुए एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। जिस प्रकार होली में भी लोग एक दूसरे से मिलकर के एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि होली रमजान की औकात समानता, स्वतंत्रता, समरसता की सौगात।
ये दोनों जो पर्व हैं, ये दोनों पर्व को एक तरह से एक ही भावभूमि को प्रोत्साहन देते हैं, अर्थात इनकी करोड़ में एक ही भावभूमि पनपती है, और वह जो भावभूमि होती है वह आपसी प्रेम सौहार्द की भावना। इस दरमियान जो भी परिलक्षित होते हैं समरसता, समानता एवं स्वतंत्रता के भाव, ये दोनों पर्वों में पाक साफ दिखाई पड़ते हैं और अनुभूत किए जा सकते हैं। परंतु होली में जो कि थोड़ा सा परिवर्तन है रंग गुलाल अबीर के दर्शन की और इनसे जुड़ी हुई मूल भाव तत्व की, तो वह अलग हो जाती है। क्या भाव तत्व है, आइए जुड़ते हैं उन बेशकीमती भाव तत्वों की कड़ी से। कह सकते हैं कि रंग गुलाल अबीर की अहमियत मस्त करती है सामने वाले की तबीयत। रंग गुलाल अबीर की अहमियत मस्त करती है सामने वाले की तबीयत। जहां तक रंग गुलाल अबीर दूसरे को लगाकर समरसता, समानता व आपसी प्रेम सौहार्द जाहिर करने का प्रश्न है, तो इस संदर्भ में स्वयमेव अनुभव किया जाता है कि दूसरे की खुशी से मिलने वाले जो भाव हैं वह कितने मनोरम होते हैं। जहां तक रंग गुलाल अबीर की प्रासंगिकता की बात है, तो इस संदर्भ में लोकतंत्र की सच्ची भावना ही परिलक्षित होती है, अर्थात होली में लोग लाल, हरा, सफेद, पीला रंग का प्रयोग करके अपनी पवित्र भावना का इजहार करते हैं और एक आपसी सौहार्द की भावना को महसूस करते हुए होली मनाते हैं। यहाँ पर ज्वलंत प्रश्न बनता है कि रंग गुलाल अबीर के माध्यम से सच्चे लोकतंत्र की परिकल्पना का मतलब क्या है। ये बात तथ्यपरक है। आइए इसकी तह में हम चलते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे पावन राष्ट्र भारतवर्ष का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 रंग हैं। वे 3 रंग संदेश जो देते हैं, बल पौरुष का जो केसरिया रंग है वह त्याग का देता है, और इसी प्रकार जो श्वेत रंग है वह सच्चाई का देता है, और हरा रंग हरियाली का प्रतीक होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो केसरिया रंग अर्थात लाल का प्रतीक है, यह पौरुष का प्रतीक है, जिसमें कल्पना की जाती है कि पौरुषत्व की भावना विकसित हो और ओजस्विता की भावना भी उसमें विकसित हो, यह कल्पना की जाती है। और इस दरमियान सादगी, सच्चाई, पवित्रता बनी रहे, यह हरा श्वेत रंग संकेत करता है। हरा रंग हरियाली पैदा करने का प्रतीक है, अर्थात हरियाली कब आती है? हरियाली तभी आएगी जब त्याग, समर्पण भावना विकसित होगी और एक दूसरे के प्रति अगाध श्रद्धा व प्रेम की भावना उमड़ेगी। यह भावना अबीर गुलाल के माध्यम से प्रकट की जाती है, जिस दरमियान लोग आपसी भेदभाव भुला करके, आपसी बैर भाव भुला करके एक दूसरे से मिलते हैं, अबीर का माध्यम बना करके एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अर्थात यूं कह सकते हैं कि एक तरफ रंग या अबीर के माध्यम से एक दूसरे के प्रति सद्भावना व्यक्त करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम ही किया जाता है। तात्पर्य यह है कि होली में सच्चे लोकतंत्र की परिकल्पना लोगों के बीच देखने को मिलती है। जहां तक रमजान के पावन पर्व की मूलतः तथ्य की बात है, तो मोहम्मद के द्वारा यह बात अल्लाह के प्रति रखी गई कि चिलचिलाती धूप से बचने के लिए रोजा रखने वाले अधिकाधिक समय घर में ही बिताएं और ईश्वर की इबादत करें और उनसे आशीर्वाद लें। अर्थात रमजान के पाक माह में ईश्वर या अल्लाह के प्रति इबादत की जाती है कि अल्लाह ने उनके सुविधाओं के निमित्त जो भी साधन दिए हैं उनके लिए बहुत बहुत वे बधाई के पात्र हैं। यूं कहा जाए कि अल्लाह के द्वारा प्रदत्त नियमों व सुविधाओं के निमित्त शुक्रिया अदा की जाती है, जबकि होली के पावन त्योहार में पर अच्छाई की जीत के रूप में खुशी मनाई जाती है।
अर्थात एक तरफ रमजान के पाक महीने में ईश्वर या अल्लाह द्वारा प्रदत्त नियमों एवं सुविधाओं के लिए उन्हें शुक्रिया अदा की जाती है, तो दूसरी तरफ पावन पर्व होली में बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में याद किया जाता है। होली के दिन जो है सो एक विशिष्ट रूप से खुशी मनाई जाती है। यह खुशी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि एक दिन पहले होलिका दहन का कार्यक्रम किया जाता है, अर्थात छोटी होली मनाई जाती है, जिसके लिए धार्मिक मान्यता छिपी हुई है कि बुराई के प्रतीक होलिका, जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, अच्छाई व शक्ति के प्रतीक प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अग्नि में जलाना चाहती थी, परंतु जली वही जो बुराई के प्रतीक थी। फलतः होली के एक दिन पूर्व छोटी होली यानी होलिका दहन करके बुराई पर अच्छाई की जीत को इजहार किया जाता है। गांव-गांव व शहर-शहर में यह परंपरागत रस्म को पूरा किया जाता है, अर्थात गांव-गांव और शहर-शहर में इस परंपरागत रस्म रिवाज को पूरा करके अगले दिन होली हंसी खुशी वातावरण में मनाई जाती है, जिसमें अबीर गुलाल लगा करके लोग इसका इजहार करते हैं। अब तथ्यों की कड़ी है कि सावधानी के रंग, अर्थात होली के रंग सावधानी के संग। होली के रंग सावधानी के संग तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सावधानी पूर्वक किया जाने वाला कार्य ही अधिक फलदायी होता है। त्योहार में कुत्सित विकृतियां नहीं आनी चाहिए, अर्थात ऐसा पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ का प्रयोग न करें जिससे मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। तात्पर्य है कि पवित्रता की जो ये मूलभूत भावना से युक्त होली है, इसे पाक साफ करके ही मनाएं। एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल अबीर जड़ करके फेंक करके सही आपसी प्रेम सौहार्द की भावना विकसित करें। इस दरमियान नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह होली के नियमों के विरुद्ध है। रंग गुलाल अबीर का जो रूप है वह समरसता, समानता व खुशनुमा परिवेश बनाए रखने में ही होना चाहिए, और इसका विशेष करके युवा वर्ग को ध्यान देना चाहिए। रंग गुलाल अबीर का प्रयोग ऐसे किया जाना चाहिए कि दूसरे को किसी प्रकार का तकलीफ न पहुंचे। खुशी का इजहार खुशी की ही इजहार के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस तरह से आप हिंदू भाइयों के पावन पर्व होली और मुसलमान भाइयों के पावन पर्व रमजान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से जुड़े विचार कैसे लगे कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब करें और नए तथ्यों की चिंतन परक कड़ी से जुड़ने के लिए सदैव जुड़े रहें। अगले वीडियो में नए पेशकश के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।